मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे सज्जनों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, भाइयों तथा बहनों, आप सभी जानते हो कि अब बरसात हो रही है और जिस प्रकार से गवर्नमेंट हमें बार बार चेतावनी दे रही है मौसम विभाग की ओर से कि कुछ और देर बरसात हो सकती है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि जो हमें बार बार गवर्नमेंट की तरफ से चेतावनी दी जा रही है, हम जरा संभल जाएं। हम ये प्रयास करें, हम किसी नदी नाले जहाँ ऐसे स्थान के ऊपर ना जाएं जहाँ पर नदियाँ नाले उफान के ऊपर अब चल रहे हैं। अगर वहाँ पर हम जाते हैं, जहाँ हमारे बच्चे जाते हैं, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार से ना हम खुद घर से बाहर निकले और बच्चों के ऊपर भी निगरानी रखें, उनको भी बाहर ना भेजें। कई बार बच्चों का दिल करता है, मन करता है कि मैं बाहर देखने जाऊं, वहाँ पर पुल देखने जाऊं, लेकिन अगर कोई ऐसा नुकसान हो गया तो ज़िंदगी भर हमारा पछतावा रह जाता है। इसी प्रकार से हम बच्चों के ऊपर भी निगरानी रखें, ना हम खुद घर से बाहर निकलें, ना बच्चों को ऐसी जगह भेजें ताकि कोई मुसीबत का कारण ना बने। क्योंकि गवर्नमेंट तो हर एक इंसान को जागृति अवस्था में लाने का प्रयास करती है, सभी को गाइडलाइन देती है, लेकिन मानना तो हमारा काम होता है। ईश्वर ने, परमात्मा ने हम सबको विवेक दिया होता है। हमें विवेक से काम लेना चाहिए कि किन स्थानों के ऊपर हमें जाना है, किन स्थानों के ऊपर हमें नहीं जाना है। केवल हम जाते हैं किसी धार्मिक स्थल के ऊपर जाना, वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन हम मौसम को मद्देनज़र रखते हुए हम घर से बाहर निकलें। ये भी एक विवेक की बात होती है, समझ की बात होती है, मैंने कब जाना है, कब नहीं जाना है। तो जब हम बात को मान लेते हैं तो एक बहुत बड़ी मुसीबत आने से हम बच पाते हैं। और उन भाइयों को भी ऐसी प्रार्थना है, ऐसी विनती है कि जहाँ जहाँ पर भी नदी नाले के पास उनके घर हैं, वो ऐसे सुरक्षित स्थान पे चले जाएं ताकि उनका सामान भी बच पाए, समय रहते हुए अपनी उनकी जान भी बच पाए। क्योंकि सामान भी बच पाता है, समय रहते हुए जान भी बच पाती है। लेकिन जब एकदम बाढ़ आ जाती है, पानी आ जाता है, घरों से सारा सामान भी चला जाता है और जाने भी चली जाती है, वो वक्त अगर हम समय रहते हुए हम संभाल लेंगे तो हम बहुत बड़ी मुसीबत से बच पाएंगे। तो सभी के आगे यही प्रार्थना है। और जिसको हम कहते हैं कि एक न कही दूसरे ने मानी, नानक हो दोनों ब्रह्म ज्ञानी। हम परमात्मा को याद करें, ईश्वर को याद करें और सबके लिए प्रार्थना करें, सबके लिए अरदास करें कि परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका हो कल्याण। ईश्वर के आगे, परमात्मा के आगे, खुदा के आगे हम सभी मिलजुल कर अरदास करें कि इंसानियत का भला हो, मानवता का भला हो। लेकिन परमात्मा ईश्वर किसी घाट में आके हमें चेतावनी देता है, किसी रूप में हमें चेतावनी देता है, लेकिन उस वक्त अगर हम मान लेते हैं तो समझ लेना चाहिए कि ये मेरे को कोई अगर चेतावनी दे रहा है, कोई वार्निंग दे रहा है, ये खुदा ही इसका रूप धारण करके मेरे को कोई गाइडलाइन दे रहा है, उसको मान लो। अगर हम मान लेते हैं तो हमारा जो जीवन है ये सुखदायक होगा, क्योंकि हम बहुत बड़ी मुसीबतों से बच पाएंगे। और उनके आगे भी ऐसी विनती है, अरदास है, कहीं नदी है, नाले हैं, पानी है, अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह वहाँ से निकालने का प्रयास ना करें। केवल हम देखते भी हैं कि पानी है, लेकिन हम जाने का प्रयास करते हैं कि मैं निकल जाऊंगा। हो सकता है कि मेरी गाड़ी बीच में से बंद हो जाती है, उस वक्त भी हमारी जान जा सकती है। हम वो भी प्रयास करें समय रहते हुए। अगर वापस जाना है जहाँ समय तो निकल जाएगा, लेकिन अगर ज़िंदगी चली जाएगी वो दोबारा वापस नहीं आती है। इसी प्रकार से हम अपने विवेक से काम लें,
अपने दिमाग से काम ले, क्योंकि परमात्मा ने, ईश्वर ने हम सबको एक इंसान बनाया है। इंसान का जो विवेक होता है वो एक पॉजिटिव विवेक होता है। सोचना समझना, अच्छा बुरा ये इंसान के बस में होता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्योंकि खुदा ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने हम सबको विवेक दिया होता है। हाँ, विवेक के साथ चले और जो जो भी समय के मुताबिक गवर्नमेंट की चेतावनी आती है, गाइडलाइन जो आती है, हम उसको फॉलो करें, उसको मान लें, क्योंकि मानते हैं तो हमारा अपना खुद का भी भला होगा, बच्चों का भला होगा, समाज का भला होगा। अर्थात हम मान के चलें। ये जो समय चल रहा है इस वक्त, यही अरदास, यही फरियाद है कि परमात्मा सबका भला करे, सबकी रक्षा करे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।